अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ बशीर अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल दी स्किल्स टैग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे HTML टैग्स क्या होते हैं, HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं, और इसके बाद हम देखेंगे कि नेस्टेड टैग्स क्या होते हैं, नेस्टेड एलिमेंट्स क्या होते हैं, और इसके अलावा भी हम और कुछ पढ़ेंगे। काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं कि HTML टैग्स क्या होते हैं, इनको हम यूज़ कैसे करते हैं, बेसिकली इनको लिखते कैसे हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं। यहाँ मैं इसको हटाता हूँ और यहाँ मैं सबसे पहले देखें डॉक टाइप का डिक्लेरेशन करूँगा। ठीक है, डॉक टाइप क्या होती है और इसका हम यूज़ क्यों करते हैं, लास्ट वीडियो मैंने जो है डिटेल में बनाई हुई है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो का जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। ओके, यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताऊँ सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, कि जब हम डॉक टाइप का डिक्लेरेशन करते हैं, ये लाइन जब हम लोग लिखते हैं तो हम अपने ब्राउज़र को ये बताते हैं कि हम अपने जो हम यूज़ करेंगे HTML का वर्जन, वो वर्जन HTML5 होगा। ओके, हमारा जो ब्राउज़र है वो HTML5 वर्जन को सपोर्ट करेगा। ओके, जो हमारा पूरा डॉक्यूमेंट होगा वो HTML5 सपोर्टेड होगा। ठीक है, तो यहाँ मैं सबसे पहले फाइल को सेव कर लेता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ कि डॉक्यूमेंट क्या होता है। सबसे पहले यहाँ फाइल का नाम दे देते हैं index.html और मैं फाइल को सेव करता हूँ। मैंने फाइल को सेव किया। याद रखिएगा एक चीज़, फाइल का नाम आप कुछ भी दें, .html एक्सटेंशन आपने लाजमी देना, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अभी मैंने जैसे कि index.html जो है वो फाइल के नाम और उसके एक्सटेंशन के साथ सेव किया, आप भी इसी तरीके से सेव करें। नाम कुछ भी दे दें XYZ, उससे कोई इशू नहीं है, बट .html एक्सटेंशन आपने लाजमी देना है, इस चीज़ को याद रखिए। तो मैं आप ब्राउज़र पे आपको लेके चलता हूँ। देखें, ये जो हमारा पूरा ब्राउज़र है, ये जो है वो समझ जाता है कि जब हम इस डॉक टाइप का डिक्लेरेशन करते हैं, ये लाइन लिखते हैं कि हमारा जो ये पूरा डॉक्यूमेंट है, जो मैं अपने माउस का जो कर्सर मूव कर रहा हूँ, ये हमारा पूरा डॉक्यूमेंट है, ये HTML5 सपोर्टेड है। ठीक है, ये बेसिक सिनेरियो मैंने आपको दे दिया डॉक टाइप डिक्लेरेशन के बारे में। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, इससे पहले के वर्जन में हम किस तरीके से डिक्लेरेशन करते थे, तो वो आप उस वीडियो में देख सकते हैं, बट अभी के लिए सिर्फ इतने रखते हैं। अब देखते हैं हम टैग को लिखते कैसे हैं। देखिए, लेस देन का साइन, ग्रेटर देन का साइन, इसके बीच में जो हम लिखेंगे वो हमारा टैग होगा। ठीक है, इसे हम कहते हैं टैग। ये जो दो एंगल ब्रैकेट हैं, इसके बीच में हमने लिखना अपना टैग। अब तो यहाँ पर हम अपना टैग कौन से लिखेंगे, HTML का टैग, क्योंकि हम HTML यूज़ कर रहे हैं तो HTML का टैग लिखेंगे सबसे पहले, और सबसे पहले HTML का ही टैग लिखते हैं हम। इसको हम क्लोज भी करेंगे सबसे पहले। तो क्लोज कैसे करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। आपने लेस देन का साइन / HTML वो टैग का नाम, और ये ग्रेटर देन देकर का साइन देकर आपने बंद कर देना इस टैग को। तो ये मैंने क्या किया, इस टैग को स्टार्ट किया, या फिर आप कह सकते हैं ओपन किया, एंड ये इसको एंड किया, या फिर आप कह सकते हैं इसको क्लोज किया टैग को। ठीक है, तो जो आप टैग स्टार्ट करेंगे उससे आप क्लोज भी करेंगे। ठीक है, बहुत से टैग ऐसे होते हैं जो कि स्टार्ट होते हैं एंड नहीं होते, उन्हें हम सेल्फ क्लोजिंग टैग्स कहते हैं, बट उन्हें हम आगे डिटेल में आगे के आने वाली वीडियोज़ में पढ़ेंगे। बट अभी के लिए जो बेसिक है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसके बाद हम जो टैग हम यूज़ करते हैं वो करते हैं अपना हेड टैग। देखें, हेड टैग का काम क्या होता है, बेसिकली जितनी भी आपकी एक्सटर्नल फाइल्स होती हैं, मेटा टैग्स होते हैं, वो आप जो है अपने हेड टैग में रखते हैं। एक्सटर्नल फाइल्स लाइक CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, जो आपकी जो बाकी और jQuery, CDN लिंक फाइल्स जो भी होती हैं आपकी, उन फाइल का जो लिंक्स होता है वो आप अपने हेड टैग में रखते हैं। ठीक है, तो हेड टैग का जो बेसिकली काम होता है वो ये होता है। और मेटा टैग्स क्या होते हैं, मेटा टैग्स पे हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसको डिटेल में पढ़ेंगे कि मेटा टैग्स का यूज़ हम क्यों करते हैं और क्यों ज़रूरी है मेटा टैग्स। ठीक है, तो मेटा टैग्स क्या होते हैं ये हम उस वीडियो में ही पढ़ेंगे, बट अभी के लिए जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें हैं वो कवर करा रहा हूँ, और आगे भी जो है स्टेप बाय स्टेप जो है चीज़ों को कवर करेंगे हम डिटेल में। ओके, इसके बाद एक और टैग आता है हेड टैग के अंदर ही हम लिखते हैं टाइटल टैग। टाइटल टैग क्या काम करता है, देखें, टाइटल टैग का जो काम होता है वो ये होता है कि आप अपने टाइटल बार पे क्या टाइटल शो कराना चाहते हैं। टाइटल बार, ये आपका टाइटल बार है, अभी आपको फाइल का नेम और उसका एक्सटेंशन साथ दिख रहा होगा, बट क्यों, क्योंकि अभी हमने कोई टाइटल नहीं लिखा इधर। तो जब हम इस टाइटल टैग के अंदर जब हम टाइटल कुछ भी टाइटल लिखते हैं, जैसे कि मैं लिख देता हूँ HTML बेसिक्स। ओके, जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ से index.html जो ये हट जाएगा और यहाँ पे HTML बेसिक्स लिखा हुआ आ जाएगा। ओके, मैं रिफ्रेश करता हूँ और आप देख सकते हैं HTML बेसिक्स लिखा हुआ आ गया है। ये होता है हमारा टाइटल बार, और यही वर्क होता है टाइटल टैग का। ओके, इसके बाद जो हम
आने अपना नेक्स्ट टैग यूज़ करेंगे वो होगा बॉडी टैग। बॉडी टैग ज़रूरी टैग है क्योंकि हम बॉडी के अंदर ही जो है अपनी इमेजेस, अपने हेडिंग्स, अपने आर्टिकल्स, अपने जो है वो ऑडियो वीडियो को जो है और अपने वेब पेज का जो स्ट्रक्चर है वो हम डिफाइन करते हैं बॉडी टैग के अंदर। तो बॉडी टैग के अंदर जितना भी हम काम करते हैं वो बॉडी टैग के अंदर ही करते हैं। हेड टैग में क्या काम होता है ये मैंने आपको बता दिया, बाकी आगे आने वाली वीडियोस में जब इसे हम प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको भी चीज़ें ऐसे ऐसा समझ आ जाएंगी। ओके, सो यहाँ मैं बॉडी टैग के अंदर सिंपल सा एक टेक्स्ट लिख देता हूँ। इसमें मैं कोई टैग यूज़ नहीं कर रहा, मैं आपको बताता हूँ कि विदाउट टैग और टैग के साथ जो है वो क्या डिफरेंस है। यहाँ मैं लिख देता हूँ दिस इज़ बशीर अहमद। तो ये मैं सेव किया मैंने फाइल को, और यहाँ मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ आपको लिखा हुआ है दिस इज़ बशीर अहमद। ये थोड़ा सा जूम हुआ है, इसका मैं जूम कम कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं दिस इज़ बशीर अहमद। ओके, सो ये मैंने कोई टैग नहीं लिया, सिर्फ बगैर टैग के मैंने जो है इस टेक्स्ट को लिख दिया। तो देखिए ये चीज़ जो है सही नहीं है क्योंकि इसका कोई जो है वो यूज़ नहीं होता है। ठीक है, अगर आपको उसको यूज़ करना तो आप किसी टैग में लीजिए। मैं इसको ले लेता हूँ पैराग्राफ टैग के अंदर। तो पैराग्राफ टैग के लिए हम यूज़ करते हैं पी टैग। ठीक है, पी मीन्स पैराग्राफ। ओके, तो यहाँ मैं इस टैग को क्लोज करता हूँ और ये क्या हो गया, ये एक पूरा पैराग्राफ बन गया। ये एक मेरा पूरा पैराग्राफ है, ये जो मैंने लिखा है दिस इज़ बशीर अहमद, ये मेरा एक पूरा पैराग्राफ है। ओके, सो इसको अब मैं जब यूज़ करूँगा तो ये बहुत अच्छा रहेगा। मैं सेव कर लेता हूँ इसको, मैं सेव नहीं किया था। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखें आप। तो पहले थोड़ा सा ये टॉप पे था जब मैंने एक सिंपल सा टेक्स्ट लिखा था, कोई टैग यूज़ नहीं किया था। और जब मैंने टैग यूज़ किया तो ये देखें ये जो है अपनी एक बेहतर पोजीशन में आ गया। ओके, तो टैग के अंदर यूज़ करना सही है क्योंकि हम काम जो करते हैं वो टैग के अंदर ही करते हैं। बिना टैग के मैंने आपको एक ऐसी जस्ट डेमो दिखाना था, वो मैंने आपको दिखा दिया। क्योंकि आपने कलर चेंज करना है, आपने पोजीशन चेंज करनी है, आपने अपने इस पैराग्राफ की या फिर आपने कोई भी इमेज हो, कोई कुछ भी, तो वो आप टैग के अंदर ही कर सकते हैं। बिना टैग के तो आप इमेज भी नहीं ला सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ टैग्स लिख सकते हैं और वो जो कि सही नहीं है। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है क्लास से रिलेटेड जो है वो मैंने इसलिए इस चीज़ को रखा कि आपको चीज़ें समझ आए बेहतर तरीके से। स्टेप बाय स्टेप बताने का मकसद यही है कि आपको जो है चीज़ें बेहतर तरीके से समझ आए। ओके, एलिमेंट्स क्या होते हैं देखें। ये जो मैंने एक पूरा टैग लिखा है और ये जो मैंने एक पूरा जो पैराग्राफ लिखा है, इस पूरे पैराग्राफ को जो मैंने सेलेक्ट किया, याद रखिए ये आपका टैग है। ठीक है, ये इस टैग का कंटेंट है। ठीक है, और ये जो मैंने इस पूरे को सिलेक्ट किया ये हमारा एक पूरा एलिमेंट है। ओके, और ये इस एलिमेंट का कंटेंट है। याद रखिए कि इस चीज़ को देखें, टैग क्या होता है। टैग, ये आपका टैग स्टार्ट हो रहा है, ये आपका टैग क्लोज हो रहा है। ठीक है, इस टैग का कंटेंट के लें या फिर आप इस एलिमेंट का कंटेंट के लें, आप कोई इशू नहीं है। बट एलिमेंट क्या होता है, इस पूरे को हम एलिमेंट कहते हैं। ये हमारा एक पूरा एलिमेंट बन गया। ओके, नेस्टेड टैग क्या होता है, नेस्टेड एलिमेंट क्या होते हैं, इसी तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, जिस तरीके से हेड टैग है, हेड टैग क्या है, टाइटल टैग का पेरेंट है, और टाइटल टैग क्या है, पूरा एक चाइल्ड है। किसका, हेड टैग का चाइल्ड है। तो हेड टैग के अंदर जो मैंने टाइटल टैग जो लिखा है, ये टाइटल एलिमेंट जो है पूरा, ये क्या है, ये हेड टैग के अंदर जो है वो नेस्टेड एलिमेंट है। किसका, हेड टैग का। तो ये क्या है, हमारा नेस्टेड टैग है या फिर आप कह सकते हैं नेस्टेड एलिमेंट है। ओके, किसका, हेड टैग का। इसी तरीके से और टैग के अंदर टैग के अंदर टैग, टैग के अंदर टैग, एलिमेंट के अंदर एलिमेंट, तो इससे हम नेस्टेड टैग और क्या फिर नेस्टेड एलिमेंट कहते हैं। ओके, सो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई चीज़ समझ नहीं आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।